अभी जो टॉपिक करा रहा हूँ वो गुणनखंड है। गुणनखंड होता क्या है, जिसके अंदर कोई व्यंजक दिया होता है और उसके गुणा के रूप में खंड करने होते हैं, टुकड़े करने होते हैं, तो वो गुणनखंड होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो 2xy + 3 ये दिया हुआ है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2x और y + 3 ये जो है हमें दो टुकड़ों के रूप में दिखाई दे रहा है। 2x अलग है और ये y + 3 ये अलग है, ये गुणा में आपस में, तो ये इनके गुणनखंड हो चुके हैं पहले से। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ 2 + 6x, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये गुणनखंड नहीं है अभी इसके, क्योंकि इसके अंदर से अभी 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन वगैरह अभी आगे देख लेंगे। लेकिन इसके अंदर अभी ये पूरी तरह गुणनखंड हुए नहीं है, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो उसके लिए गुणनखंड के लिए हमें सर्वसमीकाओं की जरूरत भी पड़ेगी। तो सर्वसमीकाएं जो यूज होंगी वो मेन ये है, जो सर्वसमीकाएं होंगी। पहली, अगर ऐसा कुछ दिया हो a + b होल स्क्वायर, अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो उसको हल करके हम सीधा डायरेक्ट ये लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। ये 2ab कई बार हम बीच में लिख देते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं इसके। और a - b की होल स्क्वायर, अगर ऐसा दिया हो, बीच में साइन पहले प्लस था अभी माइनस हो गया, फर्क माइनस और प्लस का ही है। तो अगर प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं इस सर्वसमीकाओं को? a² + b², यहाँ पे -2ab आ जाएगा। सिर्फ इतना फर्क आया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बाकी सेम है पूरा का पूरा। तीसरी सर्वसमीका ये है a² - b²। अगर हमें कहीं ऐसा दिख जाए कोई व्यंजक, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a + b, a - b, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट हैं वो दोनों गुना में है एक दूसरे के। तो ये 3 सर्वसमीका हमें आनी ही चाहिए, तभी हम गुणनखंड को हल कर पाएंगे। कुछ और भी विधियां हैं गुणनखंड करने की, तो हम क्रमबद्ध तरीके से ही करेंगे। सबसे पहली जो विधि है वो विधि है सारव गुणनखंड। सारव गुणनखंड, सारव का मतलब सभी, गुणन मतलब गुणाखंड। तो जो सभी के अंदर गुणा हो चुकी है वो चीज हमें देखनी होगी कौन सी है, चाहे वो बीजीय भी हो सकता है, चर हो सकता है, अचर कोई भी हो सकता है, एक्स वाई के रूप में भी संख्या भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है 12x और एक दे दिया हमें 36, तो इसके अंदर हमें बताना है कि इसके सारे गुणनखंड करके दिखाने क्या होंगे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग लिख लेता हूं इसको मैं। 12x यहां लिख लिया और 36 यहां लिख लिया बराबर। तो हमें ये देखना है कि ये 12 किस किस का गुना करके बना हुआ है। 12x ये किस किस का गुना करके बना है? तो ये 12 6x, देखिए एक तो हम गुणनखंड करके देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो ये वाला होता है। नहीं तो अगर हम अपने माइंड में देखें करके, तो ये 12 हम सोच के देखेंगे तो 6 गुना 2, 6 गुना 2 इससे मिलके बना है। लेकिन ये 6 भी किसी से मिलके बना है, 3 और 2 से। तो हम 6 को भी क्या लिख सकते हैं? 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2। ठीक है, अगर ऐसे नहीं, अगर आप सोच पा रहे कोई संख्या बड़ी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें 12 का करके देखना है, तो 12 यहां लिख दिया, 2 का भाग जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 का, 3 दूनी 6, फिर 3 का 1, तो 2 गुना 3, तो ये हम यहाँ लिख देंगे ऐसे ही। और साथ में गुना में x भी था, तो साथ में गुना में x लिख दिया। इसी तरीके से 36 का देखेंगे, तो 36 किससे मिलके बना? वैसे ही हम इधर गुना ऐसे गुणनखंड करके देख लेंगे
और बार बार प्रैक्टिस करने से ये माइंड में ही हो जाएगा कैसे करना है। तो 36 है, 36 को हम पहले सोच के देखते हैं किससे मिलकर बना, 18 और गुना 2, तो 18 गुना 2 या 2 गुना 18, तो 18 भी किससे मिलके बना है, 9 गुना 2, तो 9 गुना 2, अभी 9 नहीं लिख रहा क्योंकि 9 भी किसी से मिलके बना हुआ है, 3 गुना 3 से, तो मैं 3 गुना 3, अब आगे इस 3 के तो टुकड़े हो नहीं सकते, कोई गुना करके बन नहीं सकता, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। वैसे एक भी होता है, एक भी सभी का सार्वगुणनखंड एक हमेशा ही रहता है। तो अब हमें देखना है कि इसमें और इसमें, मतलब ये भी 12x ही बनेगा पूरा का पूरा, ये भी 12x है, सॉरी ये 36 है, ये 12x है। तो इसमें देखना है कि कौन से दो संख्याएं या बीजीय अंक हैं जो एक जैसे हैं, दोनों में आ रहे हैं। जो अब ये 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक 3 हो गया। दूसरा ये 2 आ रहा है इसके अंदर, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये 2 भी इसके अंदर आ जाएगा। एक 2 ये आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2। x इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो हम इस x को यहाँ से नहीं उठाएंगे। अब इसमें देखेंगे 3 रह गया था, 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें आ रहा था, लेकिन वो इसके साथ हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये 3 है। अब यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखेंगे, बस इतना ही है जो दोनों में एक साथ आ रहे थे। ये 3 भी दोनों में आ रहा था, 2 भी इसके अंदर आ रहे थे और ये 2 भी, तो अब इनका आपस में गुना करके लिख देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 सार्वगुणनखंड आ गया, सार्वगुणनखंड 12। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दिया हो हमें इस तरीके से 2y और दे दिया है 22xy, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2y और इधर 22xy। तो 2 किससे किससे गुना करके बना है, 2 और y का गुना करके बना है, और 22xy किससे गुना करके बना है, 22 है वो 11 और 2 से गुना करके बना है, और ये तो गुना में है इसके साथ में x गुना y। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 लिख दिया। y इसमें आ रहा है, y इसमें आ रहा है, y लिख दिया। अब ये 11 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है, ये x इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में होना चाहिए, वही हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार। तो 2 गुना y, ये क्या बन गया 2y, ये इसका सार्वगुणनखंड है। अभी तो हम एक अलग अलग पद का कर रहे थे, ये अलग पद था, ये अलग था, लेकिन अगर हमें एक साथ दे दें ऐसे 7x माइनस 42 इस तरीके से दे दिया, ये एक अलग पद है, ये अलग है, दोनों को एक साथ दे दिया बना के, तो हम इसको कैसे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, तो ये हम पहले कर चुके हैं, अगर पहले वाला समझ आ गया है तो ही हम ये कर पाएंगे। तो 7x है, पहले जैसे इनके टुकड़े करके देखे थे, गुना किस किस का गुना हुआ है देख के, वैसे ही इसका करना है। तो इसके अंदर किसका गुना हुआ है 7 और x का गुना हुआ है माइनस इस 42 में कौन सी संख्या है जिनका गुना करके बन सकता है ये, तो 7 गुना 6 इससे मिलके बन सकता है। अब 6 भी बन जाएगा 3 गुना 2 से, 3 गुना 2 से। अब हमें करना क्या है, इसमें से जो हमें ये दिख रहा है ये अलग पद है, 2 पद दिए हों 3 पद हैं, प्लस माइनस बीच में आए वो तभी वो पद बनते हैं अलग अलग, गुना वाले पद नहीं बनेंगे। 3 7 ये अलग अलग पद नहीं, एक ही पद है पूरा, ये एक अलग पद है। अगर 2 पद दिए उनमें से 2 चीजें एक जैसी दिख रही हैं तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो जैसे इस पद में 7 है, इसमें भी 7 है, इसको बाहर लिख देंगे ब्रैकेट बना के, एक बार बाहर आ जाएगा। और कोई इसके अंदर दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बाकी जो बच गया लिख देंगे। यहाँ पे 7 बाहर आ गया तो x बच गया था, यहाँ 7 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा क्या 3 गुना 2 6, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा इस तरीके से। अभी एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं यहाँ पे, 5
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसको खुद हल करके देखिएगा कैसे होगा। जो सर्व समीकरणों से गुणनखंड होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।